स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किया कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी के बारे में, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में चर्चा किया। इस लेक्चर में मैं बातें करूँगा कॉर्ड्स और आर्क से जुड़ी हुई थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ इस थर्ड प्रॉपर्टी की, तो ये दे रखा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कह ये रहा है ना, आपसे कह ये रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास एक सर्कल है ना, एक सर्कल है जी, यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके पास अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है जी, है ना, कोई कॉर्ड है। मैंने मान लिया कि ये कॉर्ड क्या है, ए बी है, और ये वाला है सेंटर ऑफ सर्कल। तो सवाल आपसे ये कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम कभी सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे परपेंडिकुलर, है ना, जो 90 डिग्री बनाता हो जी, है ना, ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, डिवाइड करता है। अर्थात एम बराबर होता है किसके, एम बी के। तो आप कह सकते हो कि अगर ये ओ एम, है ना, सेंटर से इस कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आप बिना कुछ सोचे बोल सकते हो कि ये जो ए एम की लेंथ होगी, ये बी एम की लेंथ की क्या होगी जी, बराबर होगी। यही बात ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, और इस बात को मैं करूँगा प्रूफ, है ना। मैं अगर बातें करूँ इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अरे भाई, आपसे मैं अगर बातें करूं इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो मैं आपसे यहाँ पे ये बातें करना चाहता हूँ जी कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं ना, एक कॉर्ड ये है, मैं नाम ले लूँ इसका ए बी, और एक कॉर्ड ये वाला है जी, है ना, इसका मैं अगर नाम ले लूँ पी क्यू, और मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है ना, जितनी लेंथ इस ए बी की है उतनी ही लेंथ इस पी क्यू की है जी, और ये दोनों एक ही सर्कल में है। तो प्रॉपर्टी फोर्थ आपको ये बता रही है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे किसी सर्कल के अंदर, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, है ना। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जी, तो एक पॉइंट अगर दिया हो और एक लाइन दिया हो, तो एक पॉइंट और लाइन के जो बीच की शॉर्टेस्ट गैप होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं अगर ऐसे ही बातें करूं, है ना, कि ये जो डिस्टेंस है ये, है ना, सेंटर से इस लाइन के बीच की दूरी पी क्यू, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला सेंटर से इस कॉर्ड ए बी से दूरी, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है ना, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, एम, और यहाँ मान लिया मैंने एम। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम है और ये ओ एन क्या होता है जी, बराबर होता है। लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो ठो कॉर्ड्स हों और दोनों कॉर्ड्स की अगर लेंथ सेम होंगी, तो फिर ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बराबर दूरी पे होंगे, है ना। तो ओ एन बराबर होगा ओ एम के, कब, अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा तब। मैं अगर बातें करूँ थर्ड प्रॉपर्टी की, तो ये क्या था, ये था कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम किसी कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर जो सेंटर से है इस कॉर्ड के ऊपर, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी होता है। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए ना। अब मैं आपको देने वाला हूँ इस दोनों बातों का प्रूफ कि आखिर में ये स्टेटमेंट, ये थियरम कैसे ट्रू है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगा फिगर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड्स की। तो मैं लिख लेता हूँ जी, है ना, मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ मेंशन, है ना, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, है ना।
प्रॉपर्टी थर्ड बातें कर रहे थे यहाँ पे, मैं बातें कर रहा हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की। देखो ध्यान से, और मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक सर्कल। मैंने ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। आपसे सवाल ये किए जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक कॉर्ड्स है ना, कोई अगर एक कॉर्ड्स है, थोड़ा अच्छा बन जाए यार, है ना, ये हो गया ना। मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बनाओ सर्कल। मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये कॉर्ड्स हैं ए बी, अगर ए बी कॉर्ड्स हैं, और अगर मैं इस ओ से इस ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ जी, ये वाला, जिसको मैंने नाम दे दिया कितना, ओ एम, नाम दिया ओ एम। तो ये जो ओ एम है इस ए बी को करेगा बाइसेक्ट। तो हमें प्रूफ करना ये है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ए एम है वो इक्वल होगा किसके, बी एम के। देखो जी ये बड़ा आसान है ना, ये बातें तो आपको दे रखी है ना, दे ये रखी है गिवन में, मैं लिख सकता हूँ, गिवन में ये लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो देखो जी मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा ना, मैं कुछ करूँगा कंस्ट्रक्शन, मैं इस कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, ऐसे मैं ज्वाइन कर लूँगा इसको और मैं ज्वाइन कर लूँगा इसको। देखो ध्यान से, इन दोनों को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस है और ये भी क्या है जी, रेडियस है। तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होंगी, इसकी भी और इसकी इक्वल होगी। देखो आपके पास दो ट्रेंगल दिख रहे हैं, एक ट्रेंगल दिख रहा है ओ एम ए और एक ट्रेंगल दिख रहा है जी आपको ओ एम बी। अगर इन दोनों ट्रेंगल्स को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट ट्रेंगल का हाइपोटेनस सेकेंड ट्रेंगल के हाइपोटेनस के बराबर है ना, दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है। तो यहाँ 90 है, यहाँ पे 90 है, ये हाइपोटेनस और ये बराबर है, और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं देता हूँ इसका प्रूफ, देखो ध्यान से, मैं देता हूँ इसका प्रूफ जी। मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों इन ट्रेंगल्स ओ एम ए, है ना, या ए एम ओ एंड बी एम ओ। आप देख पा रहे हो कि ये जो ए एम ओ है या बी एम ओ है, ये दोनों बराबर हैं 90 डिग्री के। ये तो हो गया अपना राइट एंगल, है ना। हाइपोटेनस की बातें कर लेते हैं जी। ये ए ओ बराबर है इसके बी ओ के, इट इज़ द इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल विच इज़ द हाइपोटेनस फॉर दिस टू राइट एंगल ट्रेंगल्स। एंड मैं बातें करूँ ओ एम की, देखो ओ एम दोनों में कॉमन है, ओ एम इस वाले में भी है और उस वाले में भी है। तो मैं लिख लेता हूँ रीजन क्या है जी, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो अगर यहाँ पे ये तीनों क्राइटेरियाज मैच कर जा रही है दूसरे ट्रेंगल से, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम ओ। कैसे भैया? तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल होते हैं। तो देखो इसका AM है तो इसका क्या है जी, BM है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। रीजन में मैं लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, रीजन में मैं लिखने वाला हूँ जी CPCT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। तो आपने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने इस बात का प्रूफ दे दिया आपको कि अगर किसी सर्कल में, अगर किसी कॉर्ड्स के ऊपर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, है ना। मतलब AM बराबर होगा किसके, BM के। नाउ स्टूडेंट्स मैं अब जा रहा हूँ प्रूफ करने फोर्थ प्रॉपर्टी को, है ना।
इससे पहले मैं बोलूँगा कि आप इसे कॉपी कर लो ना, वीडियो पॉज करके आप इस बातों को कॉपी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर प्रूफ कर रहा हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्ड्स एंड आर्क। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स एंड आर्क। देखो जी, मैं बातें करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की, कॉर्ड्स और आर्क से जुड़े हुए। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो ध्यान से, मैं अभी बनाया था एक फिगर है ना, मैं फिर से इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉर्ड्स अपना ये वाला है ना, ये वाला, और एक कॉर्ड्स अपना ये वाला है जी, ये वाला। मैं बोलना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉर्ड ये वाला है और दूसरा कॉर्ड ये वाला है, और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए बी, और इसको देता हूँ जी पी क्यू, है ना, पी क्यू। और ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखता हूँ, ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ कितनी है, बराबर है, बराबर है जी, है ना। तो सवाल यही है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे। अरे भाई, इस कॉर्ड और इस सेंटर के जो बीच की दूरी क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। और यहाँ क्या होगी, ये भी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली, है ना। नाम देता हूँ इसको ए एम, इसको देता हूँ बी एन। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है ये पहले बताओ। टू प्रूफ में मैं क्या बातें लिख लूँ, टू प्रूफ में मैं लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ओ एम बराबर ओ एन, है ना, ये बातें मैं प्रूफ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा कुछ कंस्ट्रक्शन, देखो ध्यान से, मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन। क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँगा जी, और यहाँ पे इसको करूँगा ज्वाइन, है ना। इधर करूँ चाहे इधर करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कर लिया इसको ज्वाइन, और यहाँ कर इसको ज्वाइन, तो हमें मिलेगा दो ट्रायंगल्स, है ना। मैं यहाँ लिखूँगा ज्वाइन, ज्वाइन ओ बी एंड ओ क्यू। पिछले वाले जो थर्ड प्रॉपर्टी वहाँ पर भी मैंने किया था कंस्ट्रक्शन, आप वहाँ पे खुद लिख लोगे कंस्ट्रक्शन, है ना, जो मैंने किया था। अब देता हूँ जी इस बात का प्रूफ, है ना। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूँ और इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कांग्रुएंट प्रूफ कर दूँ जी, तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या सिंप्लिसिटी से कि ये इसके बराबर होगा, जरूर कह सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, एक सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको गिवन में क्या दे रखा है। तो गिवन में दे रखा है कि जो ए बी की लेंथ है वो पी क्यू के क्या है, बराबर है। तो अरे भाई, अगर ए बी की लेंथ पी क्यू के बराबर है तो ए बी का आधा भी पी क्यू के आधे के बराबर होगा, है कि नहीं है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो किसी कॉर्ड्स को क्या करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। मतलब यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला बराबर होगा, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे जी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ना सिंस, मैं लिख लेता हूँ सिंस परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, बाइसेक्ट द, है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ सर्कल, बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, या परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर यार अपने पास ए बी की लेंथ बराबर दे रखी है पी क्यू के, ना, ये बातें गिवन में है, बराबर है, तो इन दोनों का आधा बराबर नहीं होगा, क्या होगा ना। अरे भाई, ए बी का आधा पी क्यू के आधे के बराबर हो जाएगा। तो देखो, आपने बोला कि सर ये वाली और ये वाली बातें भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ए बी का आधा नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं, बी एम, है ना, लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ बी एम, और यहाँ लिख सकता हूँ जी क्यू एन, क्यू एन। तो ये वाली बातें बराबर हो गई, और इसमें मैंने वाले क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, मैं लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल्स ओ एम बी
एंड ट्रेंगल ONQ। ये वाली कह रहा है कि रेडियस, और ये भी हो गया रेडियस। तो देखो ध्यान से, RHS 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसमें एक राइट एंगल, तो इसमें भी एक राइट एंगल, इसका हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के बराबर है, और कोई भी एक साइड जी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONQ बराबर 90 डिग्री। फिर हाइपोटेनस की बातें करते हैं, OB इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू वॉट, रेडियस। और फिर बातें करते हैं साइड की। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है ना कि BM इज इक्वल टू QN, और ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं कह सकता हूँ जी कि देयरफॉर ट्रेंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ONQ। कैसे? तो RHS रूल से, है ना। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे जी। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स OM और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ON। तो हम कह सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON। और इसी बात को हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे पहले इसे कॉपी कर लें, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे को प्रॉपर्टी 3rd और प्रॉपर्टी 4th बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे कॉपी कर लो मेरे प्यारे बच्चों।